ऐसा नहीं हो सकता है। वो स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर एजुकेटेड्स, दे आर नॉट इडियट्स। मे बी सम इडियट्स आर रूलिंग द कंट्री, मे बी सम इडियट्स आर रूलिंग ऑन द स्टेट्स, वट एवर, बट दे आर द स्टूडेंट्स, दे आर ब्रिलियंट पीपल, आई नो दैट। तो दूसरी बात ये रही, अमेरिका में है यूनिफॉर्म है, ड्रेस कोड होना चाहिए, मतलब ड्रेस कोड नहीं, कलर कोड रखा जाए। भाई तुम इस रंग का हमारा यूनिफॉर्म होएगा, यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म में कलर कोड होना चाहिए, ना कि ड्रेस कोड होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में भी नहीं है। कोई शॉर्ट्स पहनते, कोई 3/4 पहनता, कोई जीन्स पहनता, कोई, लेकिन कलर कोड फॉलो किया जाता है, ड्रेस कोड नहीं। ड्रेस कोड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लाना, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये 4 दिन का चिल्लाना है, बड़े बड़े स्कैम्स को ढाक देना है। ये जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया 22,000 करोड़ का तो शिपयार्ड कंपनी का जो स्कैम हुआ SBI बैंक का, इसको दबा दिया गया हिजाब की आड़ में। तो ये तो चले आ रहा है, जब से सरकारें आई है, मुसलमानों को एक टारगेट बना के, उसको एक केंद्र बिंदु बना के, मुसलमानों के ही इशू से यहाँ की सारी पॉलिटिक्स को ट्विस्ट किया जा सकता है। तो एक मुसलमान का वो एक हिजाब को लेके इन्होंने बहुत बड़े स्कैम को ढक दिए, जिसकी तरफ पूरी दुनिया की नज़र बिल्कुल ही नहीं गई। सर, ये जो 22,000 करोड़ का स्कैम बता रहे हैं, ये लोगों की नज़र में ही नहीं है सर। नज़र में इसलिए नहीं है क्योंकि हिजाब से ढक दिया गया। तो क्या कब हुआ था ये स्कैम, क्या है सर? थोड़ा उसी दौरान आप एक काम करो, उस दौरान की अखबारात निकाल के देखो, नेशनल मीडिया में देखो, 1-2-3 पेपरों में 1-2-4 छोटे 3rd पेज पे या 4th पेज पे वो न्यूज़ बन के आई, वो हेडलाइन नहीं बन पाई, क्योंकि यहाँ भी मुसलमानों के हिजाब का इस्तेमाल करके ही राजनीति हुई है। ये एक राजनीति का हिस्सा है, बशर्ते इसका कुछ फर्क ना पड़ने वाला है, ना कुछ किसकी तरफ से हुआ था सर ये 22,000 करोड़ का स्कैम? कौन किए थे? तो उसका पूरा नाम तो नहीं जानता, कोई शिपिंग यार्ड कंपनी थी, अग्रवाल कुछ नाम था, मोस्टली इज आई डोंट नो बिलोंग्स टू विच कम्युनिटी, बट उसका नाम कुछ अग्रवाल कुछ ऐसा है, मैंने लिख के रखा है, लेकिन मुझे भी फिलहाल याद नहीं है। आप उसके डिटेल में जाओ ना, खबर खोदना तो आप लोग का काम है, खोदिए, देखिए कि इन्होंने एक छोटे से हिजाब को लेके कितना बड़े स्कैम को दबा दिए। सर स्कैम, जहाँ तक आप पथराव की बात कर रहे हैं, इस मुल्क की सरकारें हमेशा ब्लेम करती रहे कि कश्मीरी पत्थर उठाते, आज उनको टेररिस्ट कहा जाता है, आतंकवादी कहा जाता है। तो ये सवाल पैदा हो जाता है कि भाई शिमोगा में पत्थर फेंकने वाले ये कौन थे? अगर कश्मीरी जो पत्थर फेंकते वो टेररिस्ट है, तो ये लोग कौन है? देखिए, इसके पीछे सब एक मुजरिम दिमाग काम करता है। लोकल शिमोगा के, वह चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उनसे जाके पूछो जिन्होंने ये प्रॉब्लम्स को फेस किया है कि उन पे क्या गुजरी है। ये इश्यूज बनाना बग़ैर मुसलमान के इस्तेमाल किए कि इस मुल्क की ना सियासत चल सकती है, ना कोई हुकूमत रुक सकती है। यहाँ पे मुसलमान का मेजर रोल है, था और रहेगा। जब तक भी, जिस दिन मुसलमान नहीं रहेगा, इस मुल्क की सियासत नहीं चल सकती है, ज़फ़रुल्लाह खान का दावा है। तो गंदी सियासत करने के लिए हमारी कौम का और कौम के कोई भी एक एजेंडा, कोई भी एक इशू लेके, बशर्त के मुसलमान ज़रूर हो, मुसलमान के बगैर सियासत नहीं हो सकती इस मुल्क में। इतनी बात को समझना चाहिए, हमारी कौम को बहकना नहीं चाहिए, ऐसे इश्यूज़ में सब्र से और अक़ल से काम करना चाहिए। आपने सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई फैसले देख चुके हैं, तो यहाँ पे सरकार तो बीजेपी की है, तो उम्मीद वही रखो जो जिस तरीके की सरकार है उस तरीके के फैसले आएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज भी मेरा भरोसा है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले में दिनों में आप लोग नोट करो, ये जो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा वहाँ पे तो हक़ और इंसाफ मिलेगी। मेरे को आज भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे उम्मीद है। ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.